हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि बांके बिहारी जी के मंदिर में सुबह की मंगला आरती क्यों नहीं की जाती। दोस्तों, एक बार की बात है, बांके बिहारी जी के मंदिर के पास एक व्यक्ति था। वो बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था और बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर साफ सफाई करता और जो कुछ मिलता उसमें गुजारा करके आराम से वहाँ रात के समय मंदिर के बाहर ही सो जाता और बांके बिहारी जी की प्रतिमा को बाहर से ही निहारता रहता। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। तो एक दिन की बात है, पुजारी जी ने देखा कि ये व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर के बाहर साफ सफाई का कार्य करता है और बदले में कोई कार्य नहीं करता, तो इससे अच्छा इसको कोई काम दिया जाए। तो एक दिन की बात है दोस्तों, पुजारी जी ने मंदिर के बाहर उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम गैया चराओगे। इस पर दोस्तों उस व्यक्ति ने कहा कि गैया किसकी है, मैं तो बांके बिहारी जी के अलावा किसी और का नौकर नहीं बन सकता। दोस्तों, उस पुजारी ने कहा कि गैया भी बांके बिहारी जी की ही है। आज से तुम प्रतिदिन यहाँ पास में जंगल में जाकर इन गैया को चराते रहो और तुम्हें दोपहर का खाना वहीं पर मिल जाया करेगा। सुबह का तुम खाना खाकर जाओगी और दिन का खाना तुम्हें वहीं प्राप्त हो जाएगा। इस पर दोस्तों वो व्यक्ति मान जाता है और बांके बिहारी जी की उन गैयों को ले जाकर अपना कार्य प्रतिदिन करने लगता है। उस व्यक्ति को प्रतिदिन मंदिर की तरफ से एक व्यक्ति खाना देकर वहां दिन में भरपेट भोजन देकर आ जाता था। ऐसा करते करते बहुत सारे दिन गुजर गए। एक दिन क्या होता है कि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगती है, लेकिन कोई भी वहां पे उसको भोजन देने नहीं आता है। दोस्तों, उस व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत आने लगता है कि आज मुझे कोई भी भोजन देने क्यों नहीं आया, कि मैं इसकी शिकायत मंदिर के पुजारी के पास करूंगा। लेकिन तभी दोस्तों जब उसको भोजन देने कोई नहीं आया तो पीछे से आवाज आती है कि ग्वाले अपना भोजन प्राप्त कर लो। इस पर दोस्तों वो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है कि वहां कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं है और वहां पे एक रेशमी मलमल के कपड़े में कुछ बांध कर रखा हुआ है। जैसे ही दोस्तों वो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो जब वो उस गठरी को खोलता है तो क्या देखता है कि सोने और चांदी के बर्तनों में 56 प्रकार का भोजन उस व्यक्ति के लिए प्राप्त होता है। अब वो व्यक्ति समझ जाता है कि आज कोई मुझे इतनी देर तक भोजन देने शायद इसलिए नहीं आया कि मंदिर में कोई बड़ा कार्य हो रहा होगा, कोई समारोह हो रहा होगा, इसलिए मुझे कोई भी भोजन देने नहीं आया। उसने बांके बिहारी का मन ही मन शुक्रिया अदा किया, प्रणाम किया और थोड़ा सा भोजन गैया माता को भी करवाया और बाकी खुद खाया। और शाम को बर्तन धो के मंदिर के पुजारी के पास वो मलमल की थैली में 56 प्रकार के भोजन का वो खाना लेकर चला जाता है। जब वो खाना लेकर उस मंदिर के पुजारी के पास जाता है दोस्तों, तो वो उस पुजारी से कहता है कि पुजारी जी, आज तो आपने मुझे 56 प्रकार के भोजन सोने व चांदी के बर्तनों में दिए थे, मुझ गरीब पर इतनी कृपा क्यों। इस पर दोस्तों पुजारी हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें 56 प्रकार का भोजन किसने दिया। आज तो एकादशी है, आज तो हमारे यहाँ कोई भोजन नहीं बनता, आज तो सभी लोग उपवास रखते हैं, फिर तुम्हें भोजन किसने दिया। उस पर दोस्तों वो पुजारी समझ जाता है कि ये जरूर कार्य बांके बिहारी जी का है और पुजारी जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन सोचता है कि मैं इतने वर्षों से भगवान बांके बिहारी की पूजा कर रहा हूँ, मुझे भगवान प्राप्त नहीं हुए और इस ग्वाले को भगवान स्वयं भोजन देकर आए,
इस पर दोस्तों उस पुजारी को बहुत बड़ी ग्लानि होती है कि मैंने एक भक्त को भगवान से दूर कर दिया, मुझे इसका बहुत बड़ा पाप मिलेगा। और पुजारी कहता है कि गवाले, आज के बाद तुम गैया चराने नहीं जाओगे, तुम इसी बांके बिहारी के मंदिर के इर्द गिर्द ही साफ सफाई करोगे और यहीं पे पहरादारी दोगे कि कोई अंदर ना आने पाए। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि वो व्यक्ति मंदिर के बाहर सफाई करता है और उसके बाद जब वो शाम के वक्त आराम करने लगता है तो उसको तो पुजारी जी ने वहाँ ड्यूटी थमा दी थी, लेकिन बांके बिहारी जी छम छम करके आते हैं राधा रानी के साथ और बांके बिहारी जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो मुझे निधिवन चलना है, चलोगे मेरे साथ? इस पर दोस्तों वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे तो पहरेदारी के लिए रखा गया है। इस पर दोस्तों भगवान हंसकर कहते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं कि जब मैं ही अंदर नहीं रहूंगा तो तुम पहरेदारी किसकी करोगे, चलो मेरे साथ, यहाँ तो मैं स्वयं देख लूंगा। दोस्तों बांके बिहारी जी उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाकर निधिवन में रासलीला दिखाने ले जाते हैं और उस व्यक्ति को निधिवन के बाहर के दरवाजे पे ही, गेट पे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों पूरी रात रासलीला चलती है, नृत्य चलता है और सुबह 3 बजे के समय भगवान जो होते हैं श्री कृष्ण, तो बांके बिहारी जी उस व्यक्ति को लेकर जो साफ सफाई का कार्य करता है मंदिर में आ जाते हैं। भगवान स्वयं अंदर विराजित हो जाते हैं और वो व्यक्ति बाहर विराजमान हो जाता है। जब वो देखता है कि उसी वक्त पुजारी जी कुछ व्यक्तियों के साथ मंगला आरती करने आते हैं, तो इस पर दोस्तों वो व्यक्ति कहता है कि अभी मंगला आरती मत कीजिए, अभी अभी तो मेरे ठाकुर जी विश्राम करने गए हुए हैं, पूरी रात तो इन्होंने निधिवन में रासलीला की, मुझे भी स्वयं वहाँ पे ले गए थे, अभी मेरे ठाकुर जी को आराम करने दो। इस पर दोस्तों पुजारी हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में तुम भी गए थे? वो व्यक्ति बोला, हाँ मैं भी गया था। पुजारी जी समझ जाते हैं कि पहले ठाकुर जी ने इसको अपने हाथों से सोने चांदी के बर्तनों में, जो मंदिर के बर्तन थे उनमें 56 भोग दिए और अभी इस व्यक्ति को भगवान रासलीला में ले गए। ये व्यक्ति बड़ा महान है। पुजारी जी ने उस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा कि कोई बात नहीं, अगर हमारे ठाकुर जी रात्रि के समय निधिवन जाते हैं रासलीला करने तो हम सुबह की मंगला आरती नहीं करेंगे, भगवान ठाकुर जी को विश्राम करने देंगे। तो दोस्तों उस दिन के बाद कहते हैं कि आज तक कभी बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं हुई सुबह की, और केवल जन्माष्टमी के दिन ही ठाकुर जी की मंगला आरती होती है। बांके बिहारी जी की बस केवल जन्माष्टमी के दिन ही मंगला आरती होती है। तो ये था दोस्तों बांके बिहारी जी के बारे में, कृष्ण भगवान जी के बारे में। दोस्तों आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। राधे कृष्णा।